ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आईबीपीएस में क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को करनी है, आप लोग का जो एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और भी रिगार्डिंग जो इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं और जितने भी यहाँ पे नए नए चीज़ें ऐड हुई है वो सबको हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो। और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि उनको फॉर्म भरते भरते बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा रही है, तो वो भी हम लोग की आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भी सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये भी ट्राई करेंगे कि आप लोग को एक बार क्विक दे दे कि किस तरह से आप लोग को फॉर्म सेल्फ खुद भी आप लोग कर सकते हो या फिर आप लोग हेल्प ले सकते हो अगर आप लोग के पास 100-200 रुपये ज़्यादा के हैं तो कैफ़े की मदद से। लेकिन होता एक्चुअली में ये कि अगर आप लोग कैफ़े में जाते हो तो आप लोग को फाइनली हर तरीके से वो लोग करके दे देते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं होता है कि आप लोग खुद नहीं कर सकते। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग या फिर टाइम है 10-15-20 मिनट तो आप लोग इसको खुद भी कर सकते हो, और खुद करोगे तो सही होने के चांसेस भी रहते हैं। उन लोग भी सही करते हैं लेकिन आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP क्लर्क्स फॉर वैकेंसीज 2022 और 2023 के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसकी डिटेल्ड में और कुछ जानना है तो यहाँ पे सिंपली इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करनी है और जान लेना है, क्योंकि यहीं पर सब कुछ चीज़ें होंगी। ये वीडियो सिर्फ हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे और आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं उसके इसमें बना रहे हैं कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर लिखा है द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब प्रीलिमिनरी एंड मेन, जो दो एग्जाम होती है, एक प्रीलिम्स एक मेंस, फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस CRP सिलेक्शन ऑफ पर्सनल क्लर्शियल ग्रेड पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आप लोग को जो मेन चीज़ें है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर टू जॉइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक लिस्टेड। यहाँ पर कुछ बैंक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो मेन चीज़ें उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी टू द फील्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 based on the business participating bank and reported to IBPS, candidate shortlist will be provisionally allotted to one of the participating bank keeping the view of spirit of government guidelines or reservation policy administrative convention. The validity of CRP clerks with automatically expires to close business 13/3/2023 without गिविंग एनी नोटिसेस। तो यहाँ पर कुछ इन लोगों ने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। फिर यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है इस बार वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आप लोग को ये देख लेना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिविटी में आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेटेड बाय कैंडिडेट। ये आप लोग का स्टार्ट हो गया है 7 अक्टूबर से। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 7 अक्टूबर, तो यहाँ पर सीधा चल जाते हैं कि सर लास्ट डेट क्या है 27 अक्टूबर। फिर सोचते हैं कि आराम से भरेंगे 23-24, फिर वो 23-24 का आप लोग का 25 हो जाता है और फिर एंड ऑफ दी आप लोग 26 को भरने जाते हो। और ये IBPS की ऑफिशियली जो वेबसाइट है ये मार देती है यहाँ पे हैंग, तो आप लोगों का हो जाता है नुकसान। तो आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। अगर 7 तारीख से बोला है तो 8, 9, 10 अप टू 15 तक आप लोग को अपने काम कर लेना है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अगर आप लोग आकर चालान निकाल रहे हैं ऑनलाइन, अभी एक्चुअली में सब ऑनलाइन हो चुका है तो आप लोग को ऑनलाइन ही करना है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन कर रहे हो ऑनलाइन ही करोगे आप लोग फीस पेड, तो भी यहाँ पर वही सेम डेट है आप लोग की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, मतलब आप लोग का जो प्री एग्जामिनेशन का जो क्या बोलेंगे आप लोग उसको एडमिट कार्ड है वो आप लोग को नवंबर 2021 में मिल जाएगा। ठीक है, कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम, आपकी जो प्री की एग्ज़ाम होंगी वो होने वाली है नवंबर 2021 पर। डाउनलोड टू कॉल लेटर्स अगर आप लोग का प्रीलिम्स, ठीक है, ये होगा नवंबर-दिसंबर में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम आप लोग की कंडक्ट प्री ट्रेनिंग है। ठीक है, वो प्री ट्रेनिंग है। और आप लोग की अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो नवंबर टू दिसंबर में आप लोग की होगी। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप लोग की दिसंबर 2021 में। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक तो दिसंबर टू जनवरी में आप लोग को आ जाएगा। कॉल लेटर अगर आता है मेन के लिए, अगर आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाइड होते हो तो वो दिसंबर में जनवरी में आ जाएगा। उसके बाद मेन की एग्जाम होंगी यहाँ पे आप लोग की जनवरी फरवरी, और अगर आप लोग दोनों एग्जामिनेशन में पास होते हो तो आपका जो अलॉटमेंट है वो आप लोग को अप्रैल 2022 पर आ जाएगा। तो इस तरीके की प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप लोग को फॉर्म अपना जल्दी से फिल
करना है। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सीआरपी मतलब इस चीज़ के लिए शुड बी एंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्पेसिफाइड बाय आईबीपीएस इन दी एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों की एलिजिबिलिटी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये इतना बड़ा फेज है, इसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मैं समझ चुका हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग नेशनलिटी और सिटीजनशिप की अगर बात करें एलिजिबिलिटी में, तो आप लोग को एक इंडियन हो तो आप लोग फिल कर सकते हो, नेपाल भूटान के भी हो तो भी फिल कर सकते हो, और टिबेटन रिफ्यू हु केम इंडियन बिफोर 1 जनवरी, अगर 1962 के बाद अगर आप लोग इंडिया में आए हो तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ये आप लोगों को देख लेना है। केनिया युगांडा के अगर आप लोग हो तो आप लोग भर सकते हो। सिटिंग इन द इंडिया प्रोवाइडेड द कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरीज 1 2 3 4 एनीवे। अब यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं एज के लिए। तो मिनिमम जो आप लोग की एज है वो 20 ईयर्स है। मतलब एक्चुअली में ये 20 ईयर्स का मतलब ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो ग्रेजुएशन होता है वो 20 तक हो जाता है, किसी का 19 में भी हो जाता है अगर उनके पेरेंट्स लोगों ने उनको जल्दी एडमिशन दिलाए होंगे तो। इसीलिए यहाँ पे मिनिमम एज आप लोग की जो है वो 20 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो आप लोगों की 28 ईयर्स है। अगर आप लोग 28 ईयर्स के एक दिन भी ऊपर होते हो तो आप लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। रही बात अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, मतलब किस कैटेगरी को कितनी एज कितना एज रिलैक्सेशन मतलब कितना है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए तो 5 ईयर्स का है। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें जिनका नॉन क्रिमिनल ईयर है उनके लिए 3 ईयर्स। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर आप लोग को किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है तो आप लोग को यहाँ पर 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के अगर आप लोग क्या बोलेंगे सन या फिर डॉटर हो तो आप लोग को एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स, और आप लोग को 8 ईयर्स फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक आप लोग इसको कर सकते हो अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हो तो। उसके बाद विंडो डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली, यहाँ पर आप लोग को ये ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई है। यहाँ पर लिखा है विंडोज डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु नॉट गेट मैरिड। तो यहाँ पर बहुत अच्छा इन लोगों के लिए एज कंसेशन दिया है अप टू 35 ईयर्स तक जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 40 साल तक आप लोग इसको हो तो आप लोग इसको भर सकते हो। ठीक है, पर्सनल अफेक्टेड, अगर आप लोग 1984 के जो हमला था उसमें अगर आप लोग प्रभावित हुए हो तो आप लोग को 5 साल का है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नोट द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अलाउड टू कम्युनिटी बेसिक ऑन देयर रिमेनिंग कैटेगरीज विच एज रिलैक्सेशन परमिट। ओके, ये कोई काम का है नहीं हमारे। अभी हम लोग इसको आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की है कि आप लोग की जो एज है वो क्या होनी चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी काम की आवाज़ आए तो उसको आप लोग को अवॉइड करना है कि यहाँ पे बाजू में थोड़ा काम चल रहा है उसलिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कंपलसरी डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग उस डिग्री को कहीं से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अगर किए हो तो यू आर दी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन इन द क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट। आप लोग अगर किए हो डिग्री तो आप लोग के पास जो वैलिड मार्कशीट होता है वो होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम मैंडेटरी। अब देखो यहाँ पर ये जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर आप लोग को एक कॉलम पूछता है कि आप लोग के पास कंप्यूटर का नॉलेज है क्या। तो यहाँ पर नेसेसरी है क्योंकि अभी जो कोविड के कारण या फिर इसके पहले भी जो एग्जामिनेशन है या फिर कोई भी फील्ड हो जो आप लोग का कंप्यूटर का नॉलेज है वो नेसेसरी कर दिया गया, तो आप लोग को ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपको पता है ऑनलाइन होती है। उसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन अगर आप लोग के पास है तो बहुत अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हायर स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट, अगर आप लोगों ने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी आईटी किया है तो अभी आप लोग इस कैटेगरी में आते हो। यहाँ पर लिखा है प्रोविजनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी, ये आप लोग को देख लेना है। अगर आप लोग कोई भी 35 लैंग्वेज यहाँ पे ऐसे किए हैं इन लोगों ने इंक्लूडेड तो आप लोग स्पीक या फिर उसमें आप लोग पेपर दे सकते हो। ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेन शुड बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप लोग की जो यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होनी
चाहिए और आप लोग के पास उसके सभी चीज़ों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है एक्स सर्विसमैन की, ये आप लोगों की कुछ भी काम की नहीं है, उसी कैटेगरी का कल आप तो पढ़ लेना है। ओके, तो फिर आप लोग को देख लेना है यहाँ पे, अगर आप लोग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप लोग को है तो पढ़ लेना है, तो भी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए, पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन और द शेड्यूल कास्ट। अब आप लोग को पता है कि नहीं, मैं आप लोग को थोड़े से एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अगर आप लोग EWS कैटेगरी के हो तो आप लोग के पास एक सर्टिफिकेट होगा, ठीक है ना। आप लोग को गूगल में भी जाके या फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि EWS सर्टिफिकेट कैसा होता है, लेकिन मैं इतना तो मानूंगा कि आप लोग EWS के हो तो आप लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हो। तो इसमें कुछ कैटेगरी होती है तभी आके आप लोग का EWS सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप लोग के पास वैलिड सर्टिफिकेट है इस साल की तो ही आप लोग EWS सर्टिफिकेट वहाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज ये होगा कि आप लोग के पास सर्टिफिकेट है नहीं और आप लोगों ने EWS के ऊपर क्लिक कर दिए हो क्योंकि आप गरीब हो। ऐसा नहीं होता है, उसकी एक सर्टिफिकेट होती है क्योंकि उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। 8 लाख के ऊपर आप लोग की इनकम नहीं होना चाहिए पापा की, आप लोग के पास उसके बाद कुछ जो ज़मीन है वो कुछ तो भी एकड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन इसकी जो है वो ये 5 एकड़ के एग्रीकल्चर लैंड एंड अबो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंटल फ्लैट नहीं होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का, रेसिडेंटल प्लॉट नहीं होना चाहिए आपके 100 स्क्वायर फीट का, ठीक है। अबव नोटिफाइड मतलब नगर पालिका और महानगर पालिका लिए यहाँ पे डिफरेंट है। रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर फीट, ये सब आप लोग जब EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो काम की चीज़, अगर है तो आप लोग का बन गया है, मतलब नहीं है आप लोग के पास तो वो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, EWS के लिए। फिर आप लोग की अगर हम लोग बात करें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के ऊपर, तो ये आप लोग को पढ़ लेना कि यहाँ पे लिखा है सिंपली ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी फॉर द कैंडिडेट PET ड्यूरिंग द प्रे मे नॉट बी हेल्ड। यहाँ पे आप लोग जो PET है मतलब प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट नहीं होने वाली है, ऑनलाइन CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो आप लोग को ये मैं बाद में ही बता दूंगा, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 आएंगे, मैक्सिमम 30 होंगे, 20 मिनट का समय दिया जाएगा मतलब। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोग की 35 मार्क की, 35 ये मिला के 20 मिनट, तो ऐसा 60 मिनट का आप लोग का पेपर होता है जो 100 मार्क का होता है। मेन एग्जामिनेशन कैसी होती है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, 35 मिनट दिया जाता है। फिर जनरल इंग्लिश होता है, हाँ यहाँ पे जो एस्ट्रिज दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से इसको चूज़ करते हो। और यहाँ पे अगर कोई लैंग्वेज दी हुई है मतलब ये कंपलसरी आपका ये पेपर है इंग्लिश में होगा। कॉमन सी बात है, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद आप लोग का जो बोल सकते हैं हम लोग मेन एग्जामिनेशन होता है वो टोटल 160 मार्क्स का होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। रीजनिंग एंड एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50-50 मार्क का, मतलब मैक्सिमम 60 होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग का जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो 160 मिनट्स और 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग जिस स्टेट के हो तो आप लोग को चेक कर लेना है। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का हूँ तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड कोंकणी, ठीक है। तो प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप लोग को चीज़ में ध्यान रखनी है, ये नोट पढ़ लेना है, तो भी कुछ इंपॉर्टेंट उतना लगा नहीं। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है जब आप लोग फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ पे आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप लोग डिटेल्स डाल रहे हो या डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो वो आपके पास एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर तो बाद में हम लोग बात करेंगे, तो भी वो सब हो जाता है। अगर आप लोग बात करें तो प्रोविजनरी अलॉटमेंट वो सब क्या होता है वो भी बात की बात है। आइडेंटिफिकेशन जो होता है आप लोग का वो किस तरीके से होता है, कैसा होता है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो बात की बात है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देना चाहिए था मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। क्या चीज़ नहीं मिस करना है, कॉल लेटर किस तरीके से आता है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स बने हुए हैं कि कहाँ पर कितनी सीट्स है एट ऑल, तो ये भी अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग चेक कर सकते हो। अब रही बात यहाँ पर आप लोग की फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आप लोग को कहाँ से भरना है, सिंपली आप लोग को ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सिंपली फर्स्ट लिंक के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपली जो जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है। तो अगर मैं अपना यहाँ पे आईडी खोल के आप लोगों को दिखाऊँ तो B6YVN, तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्म है वो सबमिट
कर चुका हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग को जैसा जैसा है वो सब यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं आप लोग के थंब इम्प्रेशन, और आप लोगों को मतलब ये एक स्टूडेंट का है तो आप लोग को वो चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जो आपका लेफ्ट थंब है वो लगाना होता है। आप लोग को एक वो देना होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरीके से आप लोग को अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना होता है ये। और उसके बाद आप लोग की फ़ोटो जो कि कम एकदम 50 से अंदर केबी की हो, और आप लोग को जो सिग्नेचर है वो भी 20 केबी के अंदर हो, नहीं तो वो अलाउ नहीं करता। एक और चीज़, अगर जब आप लोग अपलोड कर रहे हो तो जो ऐसा अभी हम लोग कोई भी चीज़ अगर अपलोड करते हैं तो अभी उसका कुछ तो भी नाम क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, तो उस नाम को रीनेम करके आप लोग को छोटा सा कुछ नाम देना है जिसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी या फिर गैप ना हो, तो आप लोग का वो ले लेगा। ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखनी है। फोटोग्राफ का आप लोग का जो क्राइटेरिया है 4.6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये सब आप लोग को चीज़ का ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर अगर सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करें तो ये बात की बात है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर दिया हूँ। और अगर आप लोग ऑफलाइन जाना चाहते हो तो भी आप लोग ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही करो। ऑफलाइन अगर बाद में है तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने ट्राई किया कि आप लोग को इस IBPS की जो एग्जामिनेशन है क्लर्क की उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज दे सकूँ। मैंने ट्राई किया, दे पाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इससे रिगार्डिंग आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग को बताइएगा, हम आप लोग के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहीं पर बैठे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड